ईश्वर उनका भला करें, उनके भाव भी जल्दी आए। जिन्होंने बेच दिया उनके बारे में तो मैं क्या कहूँ, मैं ये भी उनको शुभकामनाएं नहीं दे सकता कि जल्दी से आपके भाव वापस ऐसे आ जाए जो जिस भाव में आपने बेचे उससे नीचे मिल जाए, ये शुभकामना तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि करोड़ों इन्वेस्टर ऐसे हमारे दर्शक हैं जिनको शुभकामनाएं ऊपर जाने की चाहिए, नीचे वाली नहीं चाहिए, तो वो तो मैं नहीं दूंगा कि वापस से आपके भाव जल्दी आ जाए 22,182 वाले, वो नहीं दूंगा मैं। देखो जो मेरा मन नहीं मानता, मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास जो कुछ बचा है, और नहीं तो अभी भी पैसा लगा लेंगे तो आपका व्यू 1 साल 2 साल 3 साल का तो बन जाएगा, 24,000 से भी बन जाएगा। 24,000 है, 26,000 नहीं है, ऑफकोर्स 22,000 नहीं है, लेकिन जब 22 था तब भी नहीं लगा पाए, 24 में भी नहीं लगा पाए, और फिर वापस आप 26 में ही जाके लगाएंगे, फिर कहेंगे, हालांकि वो तो अलग बात है, 26,200-400 पे भी हमने कहा कि 16 महीने में 3 बार 26,200-400 की रेंज में पहुंचा और वहां से घूम रहा है, वो अभी किसी को याद नहीं रहता। कई बार हमको इसलिए भी प्रोमो चलाना पड़ता है कि याद रहे। बट एनीवे, चलिए आइए, आपने तेजी की बात की तो FIs की बिकवाली घटने का असर साफ दिख रहा है बाजार में, नंबर 1। नंबर 2, ग्लोबल मार्केट्स में मजबूती है। नंबर 3, फेस टू फेस बातचीत के लिए अमेरिका ईरान तैयार है, जो कल होने वाली है। कच्चे तेल में बढ़त थोड़ी सी थमती हुई दिख रही है, सुस्त है, मैं ये नहीं कहूँगा गिर गया, सुस्त है। शर्तों के साथ लेबनान से बातचीत को इजराइल तैयार है। मिड कैप स्मॉल कैप की मजबूती से सेंटीमेंट थोड़ा बेहतर होता दिख रहा है। क्या होता है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा वाला शेयर तो चल रहा, मेरा वाला नहीं चल रहा बहुत बार लगता है, ओ क्या करूँ मैं, तो आपका कोई HDFC बैंक चल रहा है, मेरे पास तो नहीं है। हालांकि वो तो हमने बहुत बार बोला है HDFC बैंक लो, वो एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि SBI चल रहा है, HDFC बैंक चल रहा है, ICICI चल रहा है, तो हमारे पास होते ही नहीं है। हमारे पास तो ये होते हैं बेचारे छोटे मोटे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आज तो वो ज़्यादा चल रहे हैं, कल वो ज़्यादा चल रहे थे, तो आपके पास जो है वो चल रहे हैं, इसलिए सेंटीमेंट ठीक है। सही समय पर बैंक निफ्टी ने फिर से लीडरशिप ले ली, क्योंकि आज IT घटा है तो बैंक की लीडरशिप आ गई, तो वो अच्छा काम हो गया। बिल्कुल, तो आज लीडरशिप मिल रही है बैंक निफ्टी से। लेकिन इस सही IT शेयरों को क्या हो गया? मैंने IT का हिंट दे दिया, आपने IT पे सवाल पूछ लिया स्मार्ट, क्योंकि इस बाजार में वही है जो नहीं चल रहे हैं आज, और बात तो सही है। और पता नहीं, देखो ऑनेस्टली मैंने ये तो नहीं सोचा है कि TCS इतना घटेगा, लेकिन बाय कॉल नहीं देना था, ये क्लियर था। आज हमने बाय कॉल नहीं दिया TCS पे, विप्रो पे दिया, विप्रो के टारगेट भी हिट हुआ है, उसके बाद नीचे आया। बट TCS इतना घटेगा ये अंदाज कम था। इसकी एक वजह तो जो बड़ी है पूजा हुई है कि हम क्वार्टरली रेवेन्यू देख रहे थे, लेकिन साल भर का रेवेन्यू अगर आप देखें TCS का, तो 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि कांस्टेंट करेंसी में रेवेन्यू ग्रोथ 0.5% घटकर आई है वित्त वर्ष 2026 पूरे साल की। यानी कि अब तक पिछले 22 सालों में कभी भी TCS ने पिछले साल के मुकाबले में कम रेवेन्यू नहीं किया। इस बार 0.5% कम, यानी कि फ्लैट रहा, नंबर 1। नंबर 2 रीजन जो है कि नतीजों के पहले IT दौड़ चुका था। आज सुबह मैंने ये बात की, एक हफ्ते में 5.5% बढ़ा हुआ है, लो से 11% बढ़ा हुआ है। IT इंडेक्स भी, हम तो बहुत पहले से IT इंडेक्स पे बुलिश हो चुके थे, तो इसलिए आज हम वेट एंड वॉच वाले मूड में थे कि TCS हम लेंगे नहीं, देखते हैं सपोर्ट लेवल पे आने चाहिए, लेकिन ज़्यादा ही गया। TCS नीचे से 10%, IT 11.5% दौड़ चुका है, इसलिए प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी है। दूसरी कारण ये होगी कि बड़े, तीसरी कारण एक और है कि देखिए, जब बाजार खराब था, युद्ध का टाइम था, तब सपोर्ट कौन दे रहा था? IT पावर वगैरह ये सारे। अब जब युद्ध के संकेत कम हो रहे हैं, तो जो युद्ध में पिटे हुए वो शेयर ज्यादा चलेंगे, फॉर एग्जांपल बैंक्स वगैरह। तो आपकी लीडरशिप चेंज हो रही है, अब बैंक्स वगैरह में ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप आती दिख रही है, और जो सेक्टर पहले बढ़ चुके हैं वो थोड़े से बैक सीट ले रहे हैं, तो सेक्टर रोटेशन। बिल्कुल, चलिए। लेकिन सर अब यहाँ से किन लेवल्स पर अब नजर रखें? 23,775, 23,865 ये सपोर्ट जोन है, मजबूत वाला है। इस रेंज में आए तो फिर से खरीदिए। 54,825, 55,150 आएगा नहीं, मेरा काम है लेके देने का, लाना नहीं लाना रेल मेरा काम नहीं, मेरा रेंज देने का काम है। आएगा नहीं आएगा भगवान जाने, ये रेंज में खरीदना चाहिए। छोटी सी रुकावट 24,075 और 56,000 पर है निफ्टी बैंक निफ्टी। छोटी रुकावट 24,075, वैसे ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है निफ्टी, अभी देख लीजिए 24,030 पर है। आज का हाई सुबह का 24,035 है, इफ आई एम राइट। अच्छा, उसको एक बार पार कर लिया 24,050। मेरे ख्याल से थोड़ी देर देखते हैं, एक बार मैं जल्दी से पहले डेटा आपके सामने रख दूं तो ये 24,075 पे छोटी रुकावट है, 56,000 पर छोटी रुकावट बैंक निफ्टी की। इसके ऊपर निकले तो 24,250, 24,300 का टारगेट मंडे ट्यूसडे के लिए होगा। बैंक निफ्टी का 56,275, 56,375 का टारगेट मंडे ट्यूसडे का होगा, ये आपके लिए। आज अगर 24,025 के ऊपर बंद हो जाए निफ्टी और 55,800 के ऊपर बंद हो जाए बैंक निफ्टी, तो हम 320 पे आपको कहेंगे कि नई पोजीशन बना के जाइए तेजी के लिए।
लेकिन सर सुबह बहुत ही सटीक लेवल से अरे देखते सुबह जो बात एकदम किए थे बिल्कुल हमने। बहुत ओबलाइज किया मार्केट लगातार दूसरे तीसरे दिन सुबह 15 मिनट का जो ट्रेड बन रहा है ना वो कमाल का बन रहा है एकदम। इनफैक्ट कल का भी ट्रेड ऐसा ही था, सुबह का जो ट्रेड का समय आपको और जो लेवल्स बताए गए थे बिल्कुल सटीक साबित हुए हैं और आज भी यही हुआ। निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी में खुलते ही सही लेवल पर आपको खरीदवाया और ओपनिंग से पहले ही कहा था कि आज 24,000 के जो लेवल्स हैं वो दिख सकते हैं। पुट को रेशियो 1.12 से निफ्टी का घटकर 0.9 से बनाया। परसों तेजी में लोगों ने काफी शॉर्ट काटे, लॉन्ग भी किए, कल थोड़े हल्के हो गए, इसलिए फिर से 24,000 की तरफ पहुंचने की तैयारी बिल्कुल है। 800-835 की रेंज में एक एंट्री मार लीजिए, लेना तो पड़ेगा आपको ऊपर, अगर कल नहीं लिया तो ऊपर ही लेना पड़ेगा, वो तो कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। ऊपर की तरफ आपके लिए जो एक्शन बनेगा वो 915 935 के दो छोटे टारगेट हैं, 23,915 23,935 और बाद में 23,990 के आसपास का टारगेट बनता है। तो मेरा ये मानना है पूजा की बैंक निफ्टी में हम क्या करेंगे, 55,000 के आसपास खुलता है तो वहां ले सकते हैं, पर मैं फिर एक बार सबसे पहले लेवल है 55,275 का और फिर 55,575 का, ये दो लेवल आप फोकस में करिए। तो आज दोनों ही टारगेट